पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा जो हमारा थ्री फेज जनरेटर था उसके अंदर वाइंडिंग कैसे कनेक्ट की होती है, तो उसमें ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, 3-4 पार्ट्स बताए थे उसमें, स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग, ठीक है ना। और एक्साइटेशन सिस्टम थोड़ा सा रह गया था। तो एक्साइटेशन सिस्टम क्या है, एक्साइटेशन सिस्टम हमें फील्ड देनी पड़ती है। तो जैसे आपको पता है कि जो आर्मेचर है वो असल में कहाँ पे है, हमारा आर्मेचर स्टेटर के ऊपर है। वो जो मेन फील्ड है हमारी कहाँ पे है, इसमें इसमें थ्री फेज जनरेटर में मेन फील्ड हमारी रोटर के ऊपर है, ठीक है ना। तो मेन फील्ड हमारे रोटर पे है, वो जो स्टेटर है वो हमारा आर्मेचर है, ठीक है ना। आर्मेचर इसका मतलब स्टेटर में है, इसमें उल्टा है एसी मशीन के हिसाब से। जो सिंक्रोनस मशीन होती है, सिंक्रोनस जनरेटर है, वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है ना। तो इसमें याद रखना मेन फील्ड आपका रोटर देता है, तो जो आर्मेचर है वो हमारे स्टेटर के ऊपर है। तो एक्साइटेशन सिस्टम क्या है, एक्साइटेशन सिस्टम है कि जो फील्ड देते हैं हम रोटर को, वो कहाँ से देते हैं। हम एक एसी जनरेटर होता है, कई बार शंट जनरेटर यूज करते हैं, डीसी शंट जनरेटर। लेकिन हम जो सिंक्रोनस मशीन है उसके अंदर हम एसी जनरेटर यूज करते हैं, छोटा एसी जनरेटर होता है। जैसे ये हमारा पूरा एसी जनरेटर है, थ्री फेज एसी जनरेटर, ठीक है ना। इसके साथ में सेम शाफ्ट के ऊपर एक छोटा एसी जनरेटर होता है, छोटा एसी जनरेटर होता है, ठीक है ना। उसकी जो आउटपुट होता है, छोटे एसी जनरेटर के आउटपुट के आगे हमने क्या लगाया होता है, रेक्टिफायर्स लगाए होते हैं, नहीं तो हमने आईजीबीटीज लगाए होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, उस एसी जो वोल्टेज बनी है उस एसी वोल्टेज को डीसी में जनरेट करके, तो आगे इसको कनेक्शन किसके साथ होता है हमारा, ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है किसके साथ, रोटर के साथ। रोटर क्या हमारी मेन फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मेन फील्ड के अंदर जो करंट हम कंट्रोल करेंगे वो इसका आईजीबीटी के फायरिंग एंगल से कंट्रोल करते हैं हम, ठीक है। नॉर्मली क्या हमने डायरेक्ट दे रखा होता है, इसमें रेक्टिफायर्स लगे होते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ देते हैं, इधर से डायरेक्ट चले जाएगा, जो रोटर है रोटर की फील्ड में चले जाएगा, ठीक है ना। रोटर मेन फील्ड है, तो वहां से इसको अपने हिसाब से आउटपुट मिलता रहता है, ठीक है ना। तो सेम शाफ्ट के ऊपर तो होता है ये एक्साइटेशन सिस्टम में, ठीक है। इतना ये है, कंट्रोल कैसे करता है, फायरिंग एंगल कंट्रोल करते हैं आईजीबीटी का। तो उसके बाद हमारा एक्साइटेशन सिस्टम कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो रेक्टिव पावर कंट्रोल हो जाती है हमारी इसके आईजीबीटी का आउटपुट चेंज करने से। अब क्या है, हम आर्मेचर एक्शन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अब क्या है, जो हमारा जो एसी जनरेटर है उसके ऊपर हम जब लोड लगाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा आर्मेचर एक्शन में चेंजेस आती हैं। अगर हमने रेसिस्टिव लोड लगाया तो क्या होता है, अब हमें क्या है, जो आर्मेचर है हमारा स्टेटर पे लगा हुआ है, तो मेन फील्ड कहाँ पे है, मेन फील्ड हमारी रोटर पे है, ठीक है ना। मेन फील्ड कहाँ से आ रही है, रोटर मेन फील्ड बना रहा है हमारा, कहाँ से बना रहा है वो, एसी एक्साइट छोटा एसी जनरेटर जो लगा है उसके साथ में सेम शाफ्ट के ऊपर उसके आउटपुट को रेक्टिफाई करके वो रोटर में देते हैं। तो वो जो रोटर के अंदर करंट घूम रहा है उसका तो वो हमारी फील्ड प्रोड्यूस करता है रोटर के अंदर, ठीक है ना। तो अब क्या है, अगर रेसिस्टिव लोड है हमारा, रेसिस्टिव लोड मतलब यूनिटी पावर फैक्टर है, तो उसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन क्या है, कुछ ज्यादा आर्मेचर रिएक्शन नहीं उसमें है। उसमें ना तो वो मैग्नेटाइज करता है ना डीमैग्नेटाइज करता है, सिर्फ मेन फील्ड को डिस्टॉर्ट करता है। क्या करता है, मेन फील्ड को डिस्टॉर्ट करता है, सिर्फ इतना आपने याद रखना है। यूनिटी पावर फैक्टर में कुछ ज्यादा नहीं करता, वो सिर्फ मेन फील्ड को डिस्टॉर्ट करता है। अब क्या, अगर इंडक्टिव लोड लेंगे, इंडक्टिव लोड मतलब कोई वाला लोड लेंगे, मोटर हो गया वगैरह एक्सेट्रा लोड इसमें लगाया हुआ है, तो वो क्या करेगा, लैगिंग पावर फैक्टर बनाएगा, ठीक है। लैगिंग पावर फैक्टर लगाए तो उसमें क्या है, जो आर्मेचर एक्शन है वो डीमैग्नेटाइजिंग मतलब जो रोटर की फील्ड है उसको वीक करेगी, ठीक है ना। इधर लिखा गया मैंने, डीमैग्नेटाइज क्या करेगा, वीक करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, किसकी मैग्नेटिक फील्ड, रोटर की। रोटर क्या है हमारा मेन मैग्नेट फील्ड बना रहा है, ठीक है ना। उसकी फील्ड को डीमैग्नेटाइज करेगी मतलब कम करने की कोशिश करेगी, तो ये है इसमें। अब अगर हमारा लोड है कैपेसिटिव मतलब लीडिंग पावर फैक्टर है, तो लीडिंग पावर फैक्टर है अगर, तो आर्मेचर एक्शन हमारा मैग्नेटाइजिंग है। मैग्नेटाइजिंग मतलब उसकी जो मेन फील्ड है उसको और बढ़ा रहा है, ठीक है ना, और बढ़ा रहा है मतलब स्ट्रेंथ कर रहा है उसको। तो ये जो हमने ये जो तीन चीजें देखी, रेसिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड में ये चीजें हमने देखी, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, इस तरह से आपको पता चल रहा है कि जो आउटपुट है वो भी हमारा थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप होगा इसमें एज कम्पेयर टू लोड की। लोड हम जैसे जैसे लोड चेंज करेंगे, रेसिस्टिव लोड लेंगे, इंडक्टिव लोड लेंगे, कैपेसिटिव लोड लेंगे, तो इसको क्या करते हैं हम, जो इफेक्ट है इस आर्मेचर रिएक्शन का, इस जो आर्मेचर रिएक्शन है जो इसका जो इफेक्ट है, हम इसको एक इमेजिनरी रिएक्टेंस के साथ शो करते हैं इसको हमारे सर्किट के अंदर, ठीक है ना। इमेजिनरी रिएक्टेंस क्या है, एक्स के हिसाब से शो करते हैं। एक्स मतलब रिएक्टेंस काउज्ड बाय आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है ना। बस ये चीज इधर थोड़ा नोट करने वाली है। एक्स क्या है, इमेजिनरी इंडक्टेंस है, ठीक है ना। इमेजिनरी रिएक्टेंस भी बोल सकते हो उसको। इमेजिनरी रिएक्टेंस है जो आर्मेचर रिएक्शन के कारण आती है। तो हम अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक इसका सिंक्रोनस जनरेटर का क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, उसके हम देखेंगे एक्स से कैसे हमारा आगे यूज करते हैं हम सर्किट के अंदर, ठीक है ना। बस इतना याद करना है, ये फिक्सिशियस रिएक्शंस है जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हम इसको सर्किट में लाते हैं, ठीक है बस।